नमस्ते किसान भाइयों। मैं नागेश मेवर। मेरा बीएससी एग्री एमबी हो चुका है। स्किल इंडिया का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। पिछले 30 साल से मैं किसान से जमीनी स्तर पर जुड़ा हूँ। मेरा कृषि सेवा केंद्र यानी फर्टिलाइजर का शॉप है और मेरी कंपनी अभी फिलहाल चालू कर चुका हूँ जो फ्यूचर फार्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो ट्रेनिंग किसानों को ट्रेनिंग देती है। किसान को जो चाहिए वो सिखाते हैं उसमें। तो आज का जो अपना भाग 2 में अपन जो विषय लेने वाले हैं, किसानों की जमीनी स्तर पे होने वाली गलतियाँ। पहले अपन जो भाग 1 में देखे वाले कि भाग में देखने वाला है कि शासन के किसान के प्रति गलतियाँ क्या है, और ये आज का जो अभी का भाग जो है किसानों की जमीनी स्तर पे गलतियाँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी गलतियाँ निकाल रहा हूँ, ऐसा कुछ मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गलतियाँ हैं सच्चे मायने में उसमें अपने इम्प्रूवमेंट करना, अपने में खुद में सुधारना करना है। मैं सिर्फ परोस के दे रहा हूँ खाना, अच्छा लगा तो खाओ नहीं तो छोड़ दो। और इसके अलावा मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ यहाँ पे, किसी का दिल मुझे दुखाने का नहीं है। क्यों, मेरा 30 साल का तजुर्बा किसानों का रहा मुझे, वो उसमें से किसानों के पास से मैं 80% सीखा हूँ। लेकिन एक ढांचे में मैं एक ये आपको बना के दिया, एक छोटे टाइम में ये अच्छा से अच्छा एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। से महीने में ये जो मेरा क्लिप है मैं पीएम के लिए बनने वाला हूँ कि पीएम का सपना है कि किसान की देर से दुगना निकालना चाहिए, किसानों को आत्मनिर्भर करना चाहिए, और किसान को जमीन स्तर पे क्या चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जो कहा था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आइडिया उन्होंने दिया है, उस इनोवेशन कर चुका हूँ। वैसा मेरा ये इनोवेशन बोल के मेरा ऐसे प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो चुका है। रामबाबू मागी प्रबोधिनी भाईंदर बम्बई में, वहाँ पे जो उसके चेयरमैन हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है। तो अभी 2 महीने हो गए, अभी 1 महीने का है। अ, उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट करे कि ये बिजनेस आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि एक मुझे लेवल लग चुका है। तो ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये मेरा एक दिन में बनने वाला नहीं है। मेरे 30 साल का तजुर्बा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आपसे आप पूरा सुन लीजिए, बाद में आपको उसके ऊपर आप चिंतन करिए। आप चिंतन करना है, मेरे बारे में कुछ बोलने की बजाय आप आपका चिंतन करिए तो आप आगे जा सकते, नहीं तो वरना आप नहीं आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी खेती आपको ही करना है, कोई निकाल के देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि आप आपके पास जो खेती है, आपके जैसे बिजनेस किसी और के पास नहीं है। मैं क्या बोलूँ, थोड़ा उल्टा है, सब उल्टे बातें हैं। से मतलब सीधी बात है, लेकिन आप उल्टे समझते हो सब दिनों। मैं वो थोड़ा सा उल्टा, तुम्हारे जैसे उल्टा देख रहा हूँ मैं, कि मैं बोलता हूँ कि किसान के जैसा बिजनेस उद्योग किसी के पास नहीं है। जमीन में एक बीज बोकर 100 से 1000 बीज अगर निकलते होंगे तो किसान पीछे क्यों है? तो उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है कि किसान पीछे रहने का क्या करना? ठीक है, बहुत सारे मालूम है अपने भारत में ने वर्ल्ड में बहुत सारे किसान अच्छे अच्छे खेती करते आगे जाते हैं, वो जाते हैं, तो मैं क्यों पीछे हूँ, ये भी नहीं किसान सोचता है। तो मुझे बोलने का मतलब है कि उस जमीन में एक बीज बोकर 100 से 1000 बीज निकलते, वो भी 100 दिन में, सोयाबीन हो जार होगा जो भी है। तो किसान पीछे रहने की वजह क्या है, तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट निकाल चुका हूँ, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये भारतीय किसान जो है 100% में से 30% जो किसान स्मार्ट किसान है, वो 70% बेनिफिट गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स के हैं वो लेते हैं। और ये जो 30 और 40% में से 30% किसान बेनिफिट लेते हैं तो योजनाओं का। बाकी 40% किसानों का क्या? बोलने का मतलब है कि ये जो बाकी 40% में रहे वाले किसान हैं, वो अभी जो बेनिफिट सिर्फ मिलने वाला 2000 का, वही उसी में खुश है। जो एक 2000 का, दूसरा जो फसल योजना बीमा का, तो उसमें पूर्व पड़ी होगा और जो भी उसके बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा जो बेनिफिट मेन चाहिए था स्कीम्स की योजना का, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसको। अभी उसी के लिए कुछ करना है। तो मैं बोलता हूँ कि वो ये भी यहाँ शासन का ये चलता है कि किसान को देख के योजना नहीं बनाते, इनकी अपनी मर्जी से योजना बनाते हैं। जो योजना जो अच्छे लोगों के लिए काम किए हैं, जो बाकी किसान के लिए काम किए नहीं। अभी देश का किसान है उसे एक दफे अभी आधार कार्ड लिंक हो गया वाला है, तुम्हारा 7 बार सब बातें ऑनलाइन हो चुकी, फिर भी किसान को बैंक में जाना पड़ता, लोन के लिए महीना महीना घूमना पड़ता, योजना के लिए घूमना पड़ता। मैं बोला क्यों भाई, एक दफे लेने के बाद तो सब आंखों के सामने रखने के बाद सॉफ्टवेयर तुम्हारे हो गए वाले हैं, फिर उतना रहने के बाद किसान
आप उन किसान के पास जाना चाहिए, उसे क्या स्कीम चाहिए, कैसी चाहिए, वो क्या कर सकता है, आगे कैसे जा सकता है, उसको उसको नॉलेज कैसा दे सकते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये छोड़ दो, उसके बारे में बहुत कुछ बोलने की बहुत कुछ है। फिर भी मुझे किसान आपसे ये कहना है, आपका जो दर्द है मुझे, तो उसके बारे में मैं ये जो कह रहा हूँ, तो पहले अपना अपना इम्प्रूवमेंट करना है, किसी के ऊपर निर्भर न रहने की बजाय अपना अपना आत्मनिर्भर कैसा बन सकती है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जो बोलो मैं किसान की खुद के प्रति गलतियाँ क्या है, मैं तो बोलता हूँ, बोल रहा हूँ मैं आपके जैसा बिजनेस किसके पास नहीं है, फिर भी किसान पीछे रहने की वजह जो है, पहला वजह वजह है कि खुद के प्रति और औरों के प्रति नकारात्मक सोच जो भी है। मैं एक बार कभी कभी पूछते रहता हूँ किसानों को कि वो तेरे पास खेती कितनी है, तो किसान बोलता है कि 2-4 एकड़ है। मैं बोलता 2-4 क्यों, 2 है तो 2 है, बोलते 4। ऐसे 70% किसान है जो ऐसे बातें करने वाले, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरी बात तो मैं तेरे पास बाजू वाले किसान को 4 एकड़ है, तुझे 2 एकड़ है, 4 एकड़ वाले को देख के जलना चाहिए कि नहीं जलना, वो सीधा बोलता है क्यों नहीं जलना चाहिए, मेरे से 2 एकड़ ज्यादा है। मैं बोलता जलने के बजाय ये काम कर सकता, तेरे हाथ में 4 एकड़ की फसल 2 एकड़ में आने के लिए मैं क्या करूँ, ये तेरे हाथ में, वो तू निकाल सकता है। लेकिन तेरे खेती के प्रति, तेरे उस उद्योग के प्रति तुझे सोचना चाहिए मैं क्या करूँ तो मेरा जो फसल है 1.5 गुना हो सकता है। उसी के साथ मेरी जमीन ऐसी है, मेरी जमीन वैसी है, पानी है, पानी नहीं है, बंजर है, ये सब कर जो भी है सो करते हैं, तो उसके साथ भी जो भी बुआई फर्टिलाइजर डालने का डालते रहते हैं और जो भी आय सो लेते रहते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे पीएम ने कहा है कि किसान की फसल 1.5 से 2 गुना निकालना है। किसान की पीएम की सोच अच्छी है, कुछ तो भी आइडिया है उनके पास, लेकिन आइडिया वहां तक नहीं जा रहा है। जो आइडिया क्या सच है, सो उसके बारे में ये जो मैं बताया, मैंने बनाया उसी का है, उनका ही आइडिया है, तो उसके बारे में सोल्यूशन है मेरा ये। तो मुझे बोलने का मतलब है कि जो से किसान को आत्मनिर्भर करना है, जमीन स्तर पर ध्यान देना है, तो ये वो बातें यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो नकारात्मक सोच अपन निकाल देना चाहिए, सकारात्मक होकर अपनी खेती के प्रति एक नॉलेज लेके आगे जाना चाहिए। दूसरी बात है दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति, जैसा कि तुम्हारा भगवान है, निसर्ग है, जमीन है, फसल है, शॉपकीपर जो फर्टिलाइजर शॉप वाला है, कृषि अधिकारी है, बाद में है पॉलिटिकल लीडर है, ये सब मेरे काम की नहीं बोलते किसान, ये मेरे जो फंसाने वाले लोग हैं। मैं बोलता हूँ कि ऐसी बात नहीं, इनमें से तो अच्छा ही अगर लेता, बुराई छोड़ के अच्छे लेता है। भगवान ने मुझे पैदा किया भाई, आज तक मुझे निसर्ग नहीं मारा मुझे। तीसरी बात है कि जमीन आज तक देती आई, मरे दम तक देने वाली है अनाज। उसके बाद में होगा चौथी बात है, मैं अगर मुझे फसल के बारे में, मेरी खेती के बारे में अगर अपडेट नॉलेज लिया, तो मैं कहाँ का कहाँ चला जा सकता हूँ, लेकिन वो नॉलेज अपने पास नहीं है। उसके बाद है फर्टिलाइजर शॉप वाले अपने पास आगे वाले, गांव-गांव में आगे वाले, पहले जैसे तालुका प्लेस, मंडल या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाना पड़ता था। उसी के साथ कृषि अधिकारी भी अपने पास अपने लिए वाले, लेकिन अपन उसको पूछते नहीं। और लास्ट है हमारा लीडर है, इलेक्शन लीडर, लीडर भी अपने लिए छे, लेकिन गांव का क्या काम है वो करते, अकेला बिना काम करने वाले नहीं। यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, पहले भगवान शरीफ था, अभी भगवान शरीफ नहीं है। पहले बाप दादा कुछ गलत काम करते तो उसके आने वाले पीढ़ी को वो भोगना पड़ता था, लेकिन अभी वैसा नहीं, भगवान भी स्मार्ट बन गए, तेरा ही तू जो कर्म करेगा यहीं पे फल मिलेगा तुझे, बोले बोले वाला है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि वो जो कुछ करना है आपको अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा कर दो अच्छे के साथ रहो अच्छा हो जाएगा। अच्छा बुरा बुरा बोल दिया ना, वो क्रॉस करते रहता, लेकिन बुरा वाला एक मीठी बात करके सब तुमको पता है उसके बारे में बोलना जरूरी नहीं। तो बोलने का मतलब है कि भगवान भी स्मार्ट बन गया वाला है, उसके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात है कि निसर्ग, अभी निसर्ग के बारे में बोलती पावर ज़्यादा हो गई, कम हो गई। मैं बोलता अब मैं मुझे मुझे ऐसा लगता है वो तो हर साल उसके उसके हिसाब से चलने वाला है। हम भी उसके हिसाब से चलते, क्या निसर्ग नहीं अपनी मर्जी से चलती है। अपने को पेड़ काटने के मालूम, बड़े बड़े खेत में के पेड़ काटने के मालूम है, लेकिन लगाने के मालूम नहीं। मैं पुराने पीरियड में अपने साक्षात देख लिए वाले कि वो ऑक्सीजन भारत देश से मंगाना पड़ा अपने को, ऐसी हालत अभी अपने आंखों से देखे वाले। आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने घर में जितने मेंबर है, जितने भी मेंबर हैं उतने पेड़, जो भी बरगद का हो, नीम का हो, पिंपल का हो, ये पौधे लगा के उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये आगे चल के कुछ भी भला हो सकता है, बचाने वाली पीढ़ी का, नहीं तो बहुत बहुत खतरनाक कंडीशन आने वाली है। तो इसके बारे में आप हम सबको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट आपका उत्तर नहीं लिया, आपकी जान का, अपना अपनी जान का अपने को देखना पड़ेगा।
तो बोलने का मतलब है कि निसर्ग के साथ अपना अच्छा रहना। बारिश ज़्यादा हो रही, कम हो रही, मतलब बारिश उसके हिसाब से हो रहा चल रहा है, अपन कितना अच्छा रह रहे निसर्ग के साथ। मैं बोलता अपना 5 मिनट का अपना भरोसा नहीं, अपन अपने सोचे नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, 5 मिनट बाद कहाँ रहूंगा उसके बारे में सोचे नहीं, तो उसके बारे में क्यों सोच, बारिश के बारे में क्यों सोच रहे आप। मेरा एक ही बोलने का है कि जो अपने पास है उसे देखो, उससे सोल्यूशन निकालो। मैं लास्ट ईयर क्या हुआ, आगे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, वो आपके पास है। उतने आपके पास भगवान ने दिमाग नाम की चीज दी वाली है, तो आप उतना कर सकते हैं, उतना बना सकते हैं। सबसे बड़े साइंटिस्ट आप ही लोग हो। मुझे 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 मेरा एक्सपीरियंस से बात बोलो, लेकिन आप उसमें अंदर ही नहीं घुसते। ठीक है, उसके साथ रहा जमीन। जमीन आज तक फसल देती आ रही, अनाज हर बड़े दम तक देने वाली है, ऐसा सोच के अपन करें, लेकिन वैसी बात नहीं है। अभी 31 घंटे लगे वाले। पहले जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन जो है, सेंद्रीय कार्बन था जो 102% था, कम से कम 0.2% भी रहना चाहिए, 0.5% भी रहना चाहिए। अभी जो परसेंट है आया, अभी जो चल रहा है, सो 0.2 to 0.3% ही है। आगे चल के बहुत डेंजर हालत होने वाली है। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम अपने खेत में जाओ, एक मिट्टी में पानी मिट्टी ले लो, मिट्टी ले लो, और उसको थोड़ा हाथ से, वही हाथ से बारीक कर दो, और एक 4-5 फीट ऊपर आसमान में फेंक दो। अगर वो मिट्टी हवा से उड़ती होंगी तो आप जिंदे है, मतलब जमीन जिंदी है समझना, नहीं तो बंजर हो जा रही, वरना और कंकर बन जा रही, रेती बन जा रही, समझ लेना। अभी उसका अभी इम्प्रूवमेंट किए तो आगे चल के कुछ तो भी होने वाला है। इसलिए मैं 31 घंटे उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। तो ऐसी बात में है। तीसरी बात है तुम्हारा फसल का नॉलेज। फसल के बारे में नॉलेज का कहीं पे लेना देना नहीं है, कहीं पे लेना देना नहीं। पारंपरिक तरह से अरे कोट क्या करा देख रहा हूँ, एक बुरी दराई ने, 2 दराई ने, 3 खत खाद की बुरी डाला, बस इसके हिसाब से चल रहे आप। तुम खेती जो कर रहे फसल के हिसाब से नहीं करे, तुम्हारी मर्जी से करे, बहुत बड़ी गलती हो रही है। यहाँ पे नॉलेज लेना आपको जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको आपके गाँव फसल के साथ भी नॉलेज, उसके क्यों क्या क्या नॉलेज लगने वाला, अपडेट नॉलेज लगना, वो लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्राइवेट ट्रेनिंग लेने पड़ेगी, जो भी है आपको लेना पड़ेगा। बच्चों को आजकल कहाँ पर पढ़ा रहे आप, कहाँ कहाँ पे जिला डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रख रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, वहाँ पे ट्यूशन व्यूशन भी लगा रहे आप। बोलने का मतलब है कि लेकिन वो फसल के लिए क्या नॉलेज ले रहे आप। इतनी चीज़ें बोलने का मतलब है कि फसल भी आप, एक एक पौधा आपका बच्चे का जैसा है, एक दफे सीजन जाने के बाद वापस नहीं आता। तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, उसका स्टडी लेना चाहिए, उसके काम नॉलेज लेना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये कि है कि आपको सतर्क होना चाहिए फसल के बारे में। इसके बाद आप फर्टिलाइजर, जो शॉप वाले हैं, आपको जो चाहिए वो देंगे। आप अगर बोलेंगे नहीं ये मेरे पास आलिया गए वाली है, तो वो आप उसके हिसाब से देगा। उसके बाद अगर आपका कुछ क्रेडिट होगा तो वो उधार देगा, लेकिन उसका बिजनेस उसके प्रति, वो बिजनेस के प्रति वो करने वाला, वो उसको जो चाहिए वो देने वाला है, लेकिन उसका बिजनेस वो करने वाला है। लेकिन तुम्हारा बिजनेस क्या है, दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है, किसान। उसका बिजनेस लोग आ करते हैं, लोगों को पूछते रहते, हर साल वही वही गलत काम कर रहे, और ऊपर से बोलते रहे कि मुझे हम सब जनों फंसा रहे। मैं बोलता हूँ सब जनों फंसाने के लिए वो तेरे घर को आ रहा है कि तू उसके घर को जा रहा है, तो उसके पास क्यों जा रहा है। ये सब जन बोलते हैं हम उसके पास मैं लिमिट हो गई, उस हद हो गई आपके बात करने की। बोलते उतना करने के बाद, उतना पता चलने के बाद भी आप जा रहे हो और बोल के आप मुझे फंसा दिया, ऐसा बोला हो रही हालत। मैं बोलता कहीं तो एक जगह जाओ जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा, सही नॉलेज मिलेगा, जब सही टेक्नोलॉजी मिलेंगी, सही खाद मिलेगा, सही दवा मिलेगी, वहाँ पे जाके उसको गुरु बनाओ, और उसके हिसाब से मैं बोल दूँ चलो ठीक है। मालूम नहीं तो एक जगह 10 दुकान मत घूमो, 10 दुकान घूमे तो आपकी हालत भी हाल हो जाएंगी। कौन क्या दिया है पता नहीं, कौन क्या करा पता नहीं, सब गलत काम हो रहे। तो मैं बोलने का मतलब है कि ये दुकानदारों को जो भी है, अपने सेवा के लिए गांव में आए वाले, उनसे नहीं, अपने वहाँ पे गलत है, किसी को दोष देने के दोष मत दो। उसके उसके बाद है एग्रीकल्चर अधिकारी, जो कृषि सहायक है, कृषि अधिकारी है, ये अपने लिए है, किसानों के लिए काम करने वाले। मैं स्किल इंडिया का ट्रेनिंग देते वक्त मैंने पढ़ाते वक्त ये बोला कि बाबा आप कभी कृषि अधिकारी कुछ क्वेश्चन करते क्या, बोले तो कुछ मालूमात लेते क्या, जान कर लेते क्या। तो बहुत सारे किसान ऐसे बोले वाले कि वो उससे किस कुछ आता नहीं साहब। सही भी है ये, गलत भी है। आप अगर पूछेंगे तो उसको कैसे भी नॉलेज, उसके पास बहुत डाटा है, वो नॉलेज देगा। लेकिन आप पूछते नहीं तो उन्हें अपडेट क्यों रहेगा, कहीं कहीं के लिए रहेगा वो।
तो मुझे बोलने का एक ही चीज़ है, क्वेश्चन पूछते जाना, वो आपके लिए है, वो आपको ला के देंगे, 100% आपके लिए आपको ला के देंगे, लेकिन आपका काम है उसे पूछने का। तो उसको पूछो, उसको, वो आपके लिए, वो सेवक है, कृषि सेवक है, तो उन्हें तुम्हारी सेवा के लिए है। तो उसके बाद रहा पॉलिटिकल लीडर, वो इलेक्शन पीरियड में वो 15 दिन खिलाता और 5 साल खाता, इसके अलग खाता, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। मैं बोलता कि नहीं भाई, वो जो है अपन सब लोगों ने चुन के दिया वाला है, गांव का कुछ काम होगा तो वो करने वाले, अकेले अकेले का काम करने वाले नहीं। तो बोलने का मतलब है कि इनमें से सभी, ये जो सात जो बताया मैं, भगवान, जो वातावरण वातावरण, उसके बाद रहा तुम्हारी जमीन, टेक्निकल नॉलेज फसल के बारे में, ये शॉपकीपर जो फर्टिलाइजर शॉप वाले, बाद में कृषि सहायक और लीडर, इनके बारे में इनमें से जो अच्छा ही है उतना ही लो, बाकी का छोड़ दो। ने क्या किया क्या नहीं, अपने से मतलब नहीं है, उससे मुझे मतलब रखो मत। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके साथ चौथा पॉइंट है, किसान तांत्रिक कृषि की जानकारी ना लेना। ये एक रूल बन गया अपने पास, बाप दादा के जमाने से, जो पढ़ा नहीं लिखा नहीं वो किसान बन गया। मैं इसमें थोड़ा सा सोच समझ के बात कर रहा हूँ। किसान एक ऐसा इंसान है, उसे मरे दम तक पढ़ना पड़ता। ठीक है, उन्हें अगर स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं गया, वो उसके वहां तक नहीं, वहां से उसका चालू होगा पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना मतलब उसको एग्जाम देने के लिए बात नहीं, उस किसान खेत में क्या करना चाहिए, देर से दुगना आने के लिए मैं, मेरी फसल, मेरी आय आने के लिए मैं क्या करूँ। तो नया नया टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, वो पता ही नहीं किसानों को। जो भी चल रही बापदादा जमाने से पारंपरिक तरफ से जो करना चाहिए अपनी मर्जी से कर रहा है, 100% गलत बात है ये। यहाँ पे अपने को इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है, खेती में पहले जैसा काम नहीं है। ये ऐसा आपको बहुत बुरा लगेगा, बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मैं स्किल इंडिया का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। वहाँ पे हमें कहा गया है कि भारत में 100% किसान में से 86% किसान जो है अल्पभूधारक है, यानी 5 एकड़ के कम वाले, 1 2 3 4 5 एकड़ तक। और दूसरे जो 14% है वो बड़े किसान हैं। उन्होंने बोले कि बाप बड़े किसान को बाजू में रख दो, वो कैसे करेंगे, लेकिन छोटा को कैसा। यहाँ पे उसको कोई साल जो साल भर काम करने वाला आदमी रखने को परवड़ता नहीं। बाद में उसे कोई औजार जो भी लगने वाले खेत में वो रखने को परवड़ता नहीं। बाद में उसको कोई जानवर भी रखने को, 5 2 1 4 5 एकड़ के लिए क्या परवड़ने वाला है। तो हमने वहाँ पे ये कहा गया है कि क्या किए तो किसान का उद्धार हो जाएगा। हालत तो ये हालत है, ऐसी हालत है। तो उसमें यह कहा गया है कि अगर किसान को एक जगह लाके फसल लेने लगा है तो उसका भला हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि क्षेत्रीय मंडल, गांव में जो भी है 20 लोगों का मंडल बनाने का, नहीं तो प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का। पहले ये राइट्स नहीं थे कि कंपनी का किसान के लिए, लेकिन गवर्नमेंट वो भी राइट दे दिया वाले किसान के लिए। लेकिन किसान वहाँ पे घुस रहा ही नहीं है। उसमें क्या है, वो क्या के लिए बनाए, किस लिए बनाए, उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशन क्या, क्या क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, उसकी स्टडी भी नहीं करी। जो कुछ लोग ऐसे बनाए कि उसको लेना नहीं ना देना नहीं, बनाए क्या योजना कुछ होगा, वैसा नहीं हो। अगर सीरियसली करते होंगे तो आप बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा आपका बहुत कम काम हो सकता है। बोलने का मतलब है कि ये जो काम की बात बोलेगी ना, तो अभी मैं बोलता हूँ कि अभी काम की बात पे आएंगे। अभी 5 एकड़ जमीन है बारिश के ऊपर का, 5 एकड़ में से किसान ने 3, और वो काम करते वहां पे 10 12 दिन तक ही। 2 एकड़ लिया कपास, कपास की आयु हुई 160 दिन, और उन्हें वहां पे काम करने 25 दिन 30 दिन तक। अगर मैं जो पानी के ऊपर की जमीन है, इरिगेटेड जमीन है 5 एकड़, तो उन्हें 3 एकड़ गन्ना लिया और 2 एकड़ हल्दी ले लिया। गन्ने की आयु है 365 दिन तक, और उसके वहां पे काम करने वाले 40 50 दिन। हल्दी है 270 दिन की आयु है, वहां पे भी 40 50 दिन काम करते हैं। अभी काम बोलने के बाद तो मैं बोल रहा हूँ 40 50 दिन, 40 50 दिन वहाँ पे 10 12 दिन। तो मैं बोल रहा हूँ कि आजकल काम जो कर रहे हैं, जमीन कौन तैयार कर रही है, ट्रैक्टर। रोटावेटर कौन मारे, ट्रैक्टर। बेड कौन कर रहा है, ट्रैक्टर। बुआई कौन कर रहा है, ट्रैक्टर। कटिंग कौन कर रहा है, ट्रैक्टर। निकल रहा कौन, हर रोज ट्रैक्टर। आजकल पीएम ने ड्रोन भी दिया है स्प्रेइंग के फॉरन हमारे फॉरनी के लिए। तो सब
मशीनरी काम करते होंगे तो आप क्या काम करते हैं? 100% में से 70% काम जो है ये जो मशीनरी काम कर रहे हैं, और 30% आपको स्मार्ट काम है, लेकिन उस काम के बारे में सोचो, मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर वो सोचे तो काम करने वाला किसान कभी नहीं बोलता कि मेरे खेत में मेरा बिजनेस है, मेरे खेत में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस है, एक उद्योग है, उस उद्योग के बारे में मेरे खेत में काम कर रहा हूँ। काम करने वाला कभी किसान नहीं बोलता कि मुझे काम है, उन्हें एक देखता कि मुझे पैसा कैसे मिलेंगे, क्या क्यों तो पैसा मिलेगा। लेकिन जो नहीं करते वही बताते रहते कि ये बहुत गलत बात है, ये सीरियसली लो इसके बारे में। एक मेरा वो हो गया बात। दूसरी बात है, यहाँ पे काम काम बोलते, मैं बोलता हूँ जो बोरी उठाता है ना, फर्टिलाइजर की बोरी, वो हमारे जो रहती मार्केट में 50 किलो 100 किलो उठाने वाली बोरी, उसको आज काम चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। वो ने आज 25 थैले उठाया, 50 100 थैले, जितने उठाए उसके उतने पैसे मिलते। उस हमाल के जैसा बोरी उठाने जैसा में 5% तो भी काम है क्या? सच झूठ ये आपको करना है। मेरा काम है परस के, मैं खाना परस के दे रहा हूँ, अच्छा लगा तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। जो भी है तो मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ मैं सोच समझ के बोल कर रहा हूँ। ये आपका कहीं तो भी आपका उद्धार आप कर सकते हैं, आपका उद्धार कोई करने वाला, मैं भी करने वाला नहीं। कोई भी आएंगे तो परस के देंगे खाना, खाना तो आपको ही है। और उसके साथ मैं बोला उसको उसके जैसा काम 5% भी नहीं है। सब स्मार्ट काम आ गया वाले आपके पास। एक यूनियन यूनिटी बना लो, थोड़ी सी कंपनी करो, फार्म गढ़ बनाओ, तो आपका भला हो सकता है। लेकिन अभी पैसे जैसे वो कुछ ऐसे कुछ किसान मिले मुझे, भाई भाई का जमता नहीं, तुम कैसा बता रहे। मैं बोला अभी भाई है का आपका भाई पैदा हुए जब से भाई के साथ है, अभी उसको पकड़ के रोएंगे और रोने वाले है कि क्या आपका उद्धार कुछ करने वाले है कि नहीं। बोले गांव में ऐसे कुछ मानने वाले लोग है कि नहीं, 5-25 लोग आपके गांव में, ये इतने खराब है। नहीं बोले नहीं मानने वाले, अरे उसको पकड़ो, वो सगा भाई है तुम्हारा, जिसके साथ आजकल जमता है वो अपना सगा भाई है, उसी के साथ चलो, उसके साथ जो भी सही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में बैठो और उसके साथ काम करो। कहाँ का कहाँ निकल जाएंगे, कहाँ भी वही रोते बैठते भाई के भाई का नाम लेके। और भगवान ने एक है किसान को दो वरदान दिए वाले हैं। एक वरदान है इसको टाइम लिमिट नहीं, कभी भी जाओ कभी भी आओ, बड़ी राजा बड़ी राजा, राजा से बात में राजा ही है, लेकिन उसे पता नहीं मैं राजा हूँ। सब जन केवल किसान को बहुत मेहनत है, बहुत काम है, बहुत पहले जैसा काम नहीं है। मानो या न मानो आपकी मर्जी है। किसान को पहले जैसा काम नहीं, स्मार्ट काम आगे वाले, उतना तो भी स्मार्ट काम करो ना। क्या रोज जाके बैठना पड़ता है? मैं प्लस तुम्हारे स्वयं के लिए 100 दिन में से सिर्फ आपको 12 दिन काम करने का। अब रोज जाते होंगे तो मतलब नहीं, वो काम को कुछ मतलब नहीं। हमाल काम मत करो, दिमाग का काम करो, दिमाग का काम आगे वाला है, वो उतना काम नहीं हमाल के जैसा काम करने का। तो बोलने का मतलब एक है कि आपको वक्त तुम्हारी मर्जी से चलने वाले हैं। और दूसरी वो एक वरदान है, आप नहीं गए तो आपकी बीवी जा सकती है खेत में, आपके पिताजी जा सकते हैं, आपकी माताजी जा सकते हैं, आपका बच्चा जा सकता है। आपको सब्सिट्यूट कोई भी छोड़ने वाला है, फिर भी आप रोते बैठते। कोई टीचर अगर बीमार गिरे, उसकी बीवी बीवी जाके पढ़ा दी क्या वहाँ पे? नहीं ना भाई, तुम आप ही क्यों बोलते हैं ऐसा, आपको ही क्यों पढ़ाया गया है ऐसा। तो बोलने का मतलब है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रोक टोक। छठा पॉइंट है अपना, किसान अपनी खेती के लिए गुरु कंसल्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पीछे जाने का मेन रीज़न है, किसान पीछे जाने का मेन जो रीज़न है, किसान को जब कुछ ऐसे ऐसे मैं किसान को पूछने वाला हूँ, तंबाकू खिलाने का कोई गुरु है क्या? है बोलता। कोई दारू पिलाने वाला गुरु है क्या? है बोलता। कोई अगाव काम करने वाला गुरु है क्या? है बोलते। कुछ कुछ किसान है कि मेरे पास में माल है भाई, मैं जब करती मैं भगवान का नाम लेती मेरा, उसका भी गुरु है बोलते। गुरु कुछ ना कुछ फैमिली डॉक्टर बोल के वो भी रहते। बोलने का मतलब ये कि है, इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए आपके पास गुरु नहीं है। जिस फैक्ट्री में एक बीज, वो 100 से 1000 बीज अगर तुम्हारे 100 दिन में मिलते होंगे, तो उसके लिए गुरु न रहना ये सबसे गलत बात है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में वैसा पढ़ाया भी नहीं जाता। एग्रीकल्चर में भी जितने लाखों बच्चे पास होके जा रहे, कहाँ जा रहे क्यों कहाँ नहीं पता नहीं है। खुद की खेती भी सोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते, और आपको भी कुछ लेना देना भी नहीं उनसे भी कुछ लेना। आप भी अगर कुछ लेकिन नहीं भाई, कुछ बातें हमें पता हो, तुम इतना 4 साल पढ़े वाले, तुमने हम आपको कुछ हम कुछ क्यों नहीं बता सकते। लेकिन ये भी बात नहीं, आपको गुरु रहना। जहाँ पे भी मार्केट में अच्छा टेक्निकल शॉपकीपर है, दुकान वाला है, उसे जाके मिलो, आधा 1 घंटे दो उनको,
2 पैसे लगते तो फीस दो तो उनकी चलता, लेकिन जो भी सच्चाई है, जब तक सच्चाई नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते। लेकिन ये गुरु अगर नहीं, बगैर गुरु का आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए आपकी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के गुरु का पाठ देख लो। जहीं पे भी जो भी शॉपकीपर है, चुप माल है, उधारी है, मत के पीछे मत भगो। सही मायने में जो भी आपको बिजनेस आपको चलाने का वो आप ही करने वाले, कैसे एडजस्टमेंट करना आपको करने वाले, आपके पास सब सोल्यूशन है। तो बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा शाना बन के थोड़ा सा आगे चलो। फसल को रासायनिक खाद फसल के हिसाब से नहीं डालते, वो अपनी मर्जी और पैसे के हिसाब से डालते। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती जो हो रही है कि जमीन खराब हो जा रही। सही भी है, गलत भी है। सही क्यों है? अपने दिल से कुछ भी डाल रहे हैं, ये कोसी बोरी ले रहे हैं, कितनी भी डाल रहे हैं, कभी भी डाल रहे हैं, ये सबसे 100% गलत बात है। मैं बोलता हूँ मुझे खाना, मैं सवेरे नाश्ता करता हूँ, मैं दोपहर 2 रोटी खाता हूँ, कुछ खाना खाता हूँ, मुझे जितना लगता है पेट के लिए उतना ही खाता हूँ, शाम में भी उतना ही खाता हूँ। वैसा कुछ तो भी जैसा इंसान सजीव है, वैसा जानवर सजीव है, वैसे ही फसल सजीव है, सेम कंडीशन है। सबसे कम काम फसल का है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंस करके बता रहा हूँ क्यों। मुझे सवेरे शाम को मैं सिस्टमेटिक है मेरा चलने का रहने का। अगर एक दूध देने वाली भैंस है तो उसको आज अगर कुछ अपन खुराक दे तो उन्हें दूध देने वाली नहीं तो दूध देती नहीं, ये सही भाई, आपको सब पता है। लेकिन फसल जैसा कि सोयाबीन है, कितनी बार खाद डालते उसके लाइफ में, 100 दिन में एक ही बार डालते, वो भी पता नहीं वो डालते कौन सी है, उसको वही मान लो कौन सा खाद डालना चाहिए। जैसा कि कपास है, उसको हेक्टर को 100-50-50 डालते। पहले 150 पहले खाद बोल तो मालूम नहीं है, तो 100-50-50 कहाँ पे, बहुत लंबे हैं आप लोग। आपको ये सीख लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। मेरे फसलों को पहली बात तो उसकी मात्रा क्या है, मुझे फसल की जो भी फसल है उसकी, बाद में कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए 100% नॉलेज देना जरूरी है। 9वां पॉइंट, फसल को कीटक और फफूंदी आने के बाद छिड़काव करते हैं। ये जो पढ़ाई जाती है, एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि बच्चे पैदा हो गए कि 4 साल तक पोलियो पिलाओ बोलते, अगर वो दवाखाने में नहीं आया तो उसको घर को जाके पिलाते, बोलने की बात है। और साथ में अमिताभ बच्चन भी है, 2 बूंद जिंदगी बोलने, कन्विंस करने के लिए, पटाने के लिए। वहां पे सिस्टमेटिक इंसान के बारे में, लेकिन फसल के बारे में क्यों पता नहीं। अभी मेरा सोयाबीन 100 दिन का है, 100 दिन में मुझे 1.5 से 2 गुना कमाने का, मैं क्या करूं? क्यों आना चाहिए कीटक, क्यों आने, फफूंदी क्यों आना चाहिए, डिफिशियंसी क्यों आना चाहिए? आने से पहले क्या करूं ये कोई नहीं सिखाता, ये क्यों ऐसा होता नहीं मुझे पता नहीं। और आपको भी इतने साल से खेती करी, आपको भी क्यों नहीं लगता कि ऐसा होना नहीं चाहिए? तो बोलने का मतलब ये है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये करना पड़ेगा। और 10वीं बात है, किसान अपने उद्योग पे ध्यान देने के बजाय फालतू कामों में ध्यान देते हैं। ये रिक्वेस्ट है, आपका काम बहुत कम है और स्मार्ट है। और अदर काम जो भी है, लफड़े चलने वाले बाहर, का अपना काम लेना नहीं देना नहीं, चुप उसके बारे में बाजा मत बताओ, अगवा काम मत देखो। मोबाइल पे अभी मोबाइल बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, लेकिन उसमें देखते जाओ, अपने को जो चाहिए वो देखो, बगैर कम का मत देखते बैठो। और सबसे 11वां पॉइंट यहाँ पे बोलने का रह गया मेरा, एक बहुत बड़ी बात है। हम जब भी खेत में जाते हैं, उस खेत के पैर पड़ते क्या? मुझे मालूम है 99.99% किसान ये पैर पड़ने का काम नहीं करता। गांव में मुझे आके बैठता, उस ग्राम पंचायत की जमीन पे आके बैठता, उसकी थोड़ी पोटी निकाल के साफ सुफ करके उसके पैर पड़ के बैठता, उसके पास भक्ति है। गांव में टपरी वाले 4x4 के टपरी वाले, चाय टपरी, पान टपरी, जो भी टपरी वाले हैं, वो सब झाड़ू बीड़ू मार के अगरबत्ती लगा के बैठते सवेरे शाम, उनको भक्ति है। तुम्हारा देखो, मंदिर में जाने के बाद कितने बार पैर पड़ते, फिर खेत में जाने के बाद क्यों नहीं पड़ते? मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो उद्योग है, कोई भी शॉप वाला देखो, दुकान खोलने के पहले वो पैर शटर पैर पैर पे लेता, उनके पास भक्ति, तुम्हारे पास भक्ति, क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्मी मालूम नहीं, सरस्वती नाम की चीज नहीं, जो ज्ञान नाम की चीज नहीं, और लक्ष्मी को ढूंढ रहे आप। पहले ज्ञान निकालो, ज्ञान लेने की कोशिश करो, सरस्वती को लाओ, बाद में उसका आपको लक्ष्मी मिल जाएंगी। ज्ञान ही नहीं ले रहे तो आपको सरस्वती लक्ष्मी कैसे मिलेंगे, पैसे कैसे मिलेंगे? बोलने का मतलब एक ही है, रिक्वेस्ट है आपसे, खेत में जाते वक्त पैर पड़ो,
और दिन भर वहाँ पे अपने पैर लेके चप्पल लेके घूमते रहते हैं, निकलने के बाद भी वहाँ पे माफ़ी मांग लो और पैर बढ़ के बाहर बढ़ो। एक रिक्वेस्ट आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं देखे वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हमारे कंपनी के ये जो सब करे इसके लिए सोल्यूशन है अपने पास। हमारी कंपनी किसान से जुड़े 30 साल से जमीन स्तर पर काम किया है और कर रहे हैं। किसानों की भाषा में जमीन स्तर पर कृषि की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण तैयार किया है, जिसमें हम किसानों को एक दिन में कृषि की फसल की जानकारी, टेक्निकल ज्ञान, तांत्रिक जानकारी देते हैं। बस उससे क्या चाहिए वो दे दो, उसी की भाषा में देते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग डेवलप किया। अगर उसी किसी को हमसे कांटेक्ट करने का होगा तो नंबर है वहाँ पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सब करते वक्त मुझे ख्याल आया कि भाई एक प्रार्थना किसान ने लेना चाहिए कि बाबा एक प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़कर बताऊंगा आपको। खेती कितनी भी हो, खेत में समय पर काम करना ये कानून बन गया। सबको कानून है लेकिन किसान को कानून नहीं। ये उल्टा चढ़ा लगा लूँ, मैं उल्टा कर दूँ किसान के बारे में सब। जब तक कानून नहीं रहेगा तब तक मेरी मर्जी से कभी भी आ रहा हूँ, कभी भी आ रहा, ऐसा नहीं चलता। सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन खेत में काम में खुद को समर्पित करना, दिल से काम करना, ये नैतिकता बन गई। ये अपनी नैतिकता। खेत में मुझे कुछ मिलता है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, ये हुआ अपना व्यवहार। जो भी काम कर रहे हो तो कुछ मिल रहे बोले काम करने, फोकट में काम कर रहे क्या कोई भी नहीं ना, फिर तो काम तो करना ही पड़ेगा। खेती की अस्तित्व की, फसल की सेहत की और सुरक्षा का ध्यान देने का कार्य करना है, यह हुआ है स्नेह। कृषि की प्रगति और उचित आय है तभी तक मेरा अस्तित्व है, मेरी प्रतिष्ठा था ये। मैं अपनी कृषि के लिए ऐसा कुछ भी हानिकारक नहीं करूंगा और मुझे सही समय पर नई तकनीक का उपयोग करके सही तरीके से कृषि करने के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी में ही मेरी खेती का और मेरा उद्धार है। बोलने का मतलब ये कि किसान भाइयों, ये सब आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। जब तक आप साक्षी में नहीं आएंगे आप तब तक आपका भला नहीं होगा। आपको साक्षी में आने को होगा। सिस्टम में हम व्हाट्सएप पे हमारी कंसल्टेंसी चलती 3,000 रुपये पिछले साल की, जैसे फैसिलिटी लेती उसके हिसाब से 3,000, 6,000, 11,000 ऐसा साल की भी सब नॉलेज व्हाट्सएप पे देने वाले हैं। और व्हाट्सएप आप ही करने वाले, हम आके करने वाले कुछ भी नहीं। और सिस्टम है हमारे हिसाब से, एक एकड़ आपको कंपलसरी करना है। यहाँ पे ट्रेनिंग है, जनरल ट्रेनिंग है, स्पेशल ट्रेनिंग है, कंसल्टेंसी है और प्रोडक्ट भी है। सब बातें हैं लेकिन एक ही है, आपको अगर आगे जाना होगा तो हमारे कांटेक्ट में आ जाओ। आपको मैं एक ही बोलता हूँ, हमारे रूल में आने के बाद हमारे हिसाब से चलने वाला, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी चलेगा। ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, सच्चाई देखने में तो एक एकड़ आपको करना पड़ेगा और वो हमारे हिसाब से। मैं जैसा सोयाबीन है, हम 12 दिन 15 दिन तुमको काम बोलने वाले, 100 दिन में से उतना ही करो, लेकिन हमारे मर्जी से करने का, तुम्हारे मर्जी से नहीं चलने वाला वहाँ पे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक ढांचे में लाने की कोशिश करें किसान को कोई ढांचा नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरी मर्जी के हिसाब से, तुम्हारी मर्जी नहीं चलती, फसल की मर्जी को हिसाब से अपने चलना पड़ेगा तो ये अपना भला हो सकता है। किसी का दिल को दुख, कुछ मैं बात करने में कुछ गलत हो गया तो मैं आपसे साष्टांग दंड करता हूँ। मैं आपको भगवान मानता हूँ, तो मैं बात करते हुए बोलते रहता हूँ, हम सब कृषि के वार करी, खेती हमारी पंडरी, बलिराजा हमारा पांडुरंग, वही पूरे विश्व का उद्धारी। बोलते यानी कि महाराष्ट्र में वारकरी चलते रहते, पंथ चलते रहता पांडुरंग के विठल का। वैसे तुम हमारे पांडुरंग हो, आप ही सब दुनिया को खिलाने वाले, इसलिए आपको भगवान की एक भगवान माना। तो जो भी कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में सॉरी कहता हूँ। और ये, और आप बड़ी बात बोलते क्या, ये अगर क्लिप अच्छी लगी होंगी तो आपको सब्सक्राइब करना है और लोगों को भेजना है, इसे लाइक करने का है। जितना हो सकता है उतना लोगों को भेज दो कि उनकी जो भी है थोड़ा सा नॉलेज लेके थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होगा। सब मेरे हमारे पास आए या न आए, थोड़ा भी इसमें इम्प्रूवमेंट जो भी बोला हूँ कर लिया तो उसका भला हो सकता है। ओके, थैंक यू।